जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है यानी जो उससे संबंधित कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम हुए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के। ठीक है, इसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। आपका बुकलेट सीरीज जो है इसमें सी दिया हुआ है। ठीक है, आपके बुकलेट सीरीज जो आपका क्वेश्चन पेपर जिससे आप मिलाएंगे, हो सकता है उसमें बुकलेट सीरीज ए हो सकता है उसमें बुकलेट सीरीज बी हो या फिर डी भी हो सकता है। बुकलेट सीरीज से क्या होता है गुरुजी, तो इससे क्या होता है क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढना है, बाकी सारे क्वेश्चंस एक लाइन से आपको मिलते चल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें बात करें, जो आपका ये पेपर था 75 नंबर का ये पेपर था। 2 घंटे का समय दिया गया था आपको एमआर शीट पर गोला लगाने के लिए, और इसमें आपसे 75 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से केवल 65 करने थे। ठीक है, अब 65 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी अपना आंसर की मिला लें कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं इनसे मिला में किस साहित्यकार से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का विवरण प्रस्तुत किया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एक साहित्य की डायरी कितने अध्यायों में विभक्त है? एक साहित्य की जो डायरी है कितने अध्यायों में विभक्त है? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 13। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राहुल सांकृत्यायन ने कितने साथियों के साथ तिब्बत की यात्रा की? ठीक है, तो 4 फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चले इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 7574 ठीक है, चलिए इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हैं। मैं इसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था चौथा क्वेश्चन की ऋण जल धन जल किस विधा की कृति है? तो ऋण जल धन जल यह रिपोर्टाज विधा की रचना है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था, अमृत राय कृत यानी अमृत राय द्वारा जो लिखा गया है कलम का सिपाही, ठीक है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1963 में, 1963 में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में जो किस नाम से लिखते थे वो नवाब राय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, गिल्लू के मर जाने पर उसे समाधि कहाँ दी गई? सोनजूही की जड़ में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट था 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, जो निबंध है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, शुक्ल जी का कौन सा निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध की श्रेणी में नहीं आता है? तो मानस की धर्मभूमि, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, चले इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि भारतीयों को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भारतेंदु किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? तो हनुमान का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद जी ने कितने गीतों की योजना की है? तो देखें इसका राइट आंसर मिल नहीं पाया है, बुक में भी नहीं मिल पा रहा था, इंटरनेट पर मैंने खोजा तो इसका राइट आंसर मुझे 3 मिल रहा था। ठीक है, हालांकि मुझे राइट नहीं लग रहा है। बाकी अगर किसी को भी पता होगा तो थोड़ा एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। तो चले इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा गया था, लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार की एकांकी है? तो जो लक्ष्मी का स्वागत है ये सामाजिक एकांकी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गैग्रीन कहानी की नायिका का क्या नाम है? तो मालती, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के जो लेखक हैं यशपाल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय है। तो तीसरी कसम का जो कहानी है इसका जो केंद्रीय विषय है वो प्रेम है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्रुवसावनी नाटक में कितने अंक हैं। तो अंक इसमें 3 है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रात दिन भोग विलास में कौन व्यस्त रहता था। तो रामगुप्त। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कोमा किससे प्रेम करती थी। सकराज से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखें इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चले, पन्नाधाय ने उदय सिंह की सैया पर किसे लिटा दिया था। तो पन्नाधाय के पुत्र थे चंदन, इन्हीं को लिटा दी थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, चित्तौड़ रंग की भूमि नहीं है, यह कथन किसका है। तो पन्नाधाय का है, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है। तो आगे आपने क्या पढ़ा है, निबंध विधा की रचना, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के आचरण पर भारी प्रभाव पड़ता है किसका। तो संगति का, ठीक है। आचरण यानी कैरेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल कितने रंग के होते हैं या फिर कितने रंगों के होते हैं। तो लाल सफ़ेद, बिल्कुल राइट आंसर है इनका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। अशोक वृक्ष की जो पूजा है ये यक्ष गंधर्वों की देन है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। यह आपका निबंध विधा की रचना है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 26 नंबर पूछा गया है कि लक्ष्मीबाई को बचपन में प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था। छबीली, मनु, ठीक है, या फिर मणिकर्णिका। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, झांसी में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कौन था। जनरल रोस। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की आयु क्या थी। तो देखें इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 29 आएगा, हालांकि 29 आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि देखें रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 1828 में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो शादी है वो लगभग 14 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और जो इनके पति थे गंगाधर राव, इनकी मृत्यु लगभग 1853 में हुई थी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इसके हिसाब से 25 इनका एज आता है, ठीक है। हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा गया है, झांसी का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया। तो 1854 में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि झांसी का सूर्य अस्त हो गया। तो ये रामचंद्र देशमुख ने कहा था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर इसमें बचा हुआ है। देखिए मुक्तिबोध के अनुसार कला का तीसरा क्षण है अभिव्यक्ति है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चले, क्योंकि ये बुक में अजीब तरह से लिखा हुआ था, इसको समझने में काफ़ी समय लग गया। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि अशोक के वृक्ष की पूजा का संबंध किससे नहीं है। तो देखें इन तीनों से है, लेकिन आपका आक्रमणकारी शक, हुड़ आदि जातियों से नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अशोक का वृक्ष प्रतीक है, किसका प्रतीक है। सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है 34 नंबर। देखिए बाहर थोड़ा शोर हो रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक हैं किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1800 ईस्वी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप लोगों ने जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 35 वाला, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें गिल्लू रेखा चित्र किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या है, पूछा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? जूठन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या पूछा गया है, गिल्लू को किसने घायल कर दिया था? कौओं ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 30 बरस का साथी संकलन का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है, बुक में भी नहीं मिल रहा था। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृतलाल नागर डॉक्टर रामविलास शर्मा को क्या कहकर पुकारते थे? कोतवाल। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे क्या पूछा गया है, अमृत राय किसके पुत्र थे? मुंशी प्रेमचंद। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋण जल धन जल का क्या तात्पर्य है? सूखा और बाढ़। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नारद भोला राम का जीव ढूंढने कहाँ चले गए? पृथ्वी पर। बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 44, राहुल सांकृत्यायन को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जो राहुल सांकृत्यायन है इनको महापंडित भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक साहित्य की डायरी किसकी कृति है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया, बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे क्या आपसे पूछा गया है, उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक हैं कौन है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक जैनेंद्र कुमार है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, क्या है, गोदान किसकी रचना है? गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 51, क्या कह रहा है, निम्न में कौन कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? तो छोटे छोटे ताजमहल मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी है तो बताने का प्रयास करेंगे। ये जो कहानी है किसकी है, छोटे छोटे ताजमहल, ये जो कहानी है तो ये कहानी राजेंद्र यादव की है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछा गया है, अभिनेता किस विधा का महत्वपूर्ण तत्व है नाटक का? डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 53, क्या कह रहा है, मैदान में झाड़ू लगाने के लिए लेखक से किसने कहा? हेडमास्टर कालीराम ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चले क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कह रहा है जूठन आत्मकथा में डब्बो वाली का संबंध है किससे है? तो गांव में स्थित जो जोहड़ी थी यानी तालाब से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा गया है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक हैं? अर्धकथानक के लेखक है बनारसी दास जैन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, क्या पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि निराला जी का जीवन निम्नतम स्तर के भारतीय का जीवन है, यह कथन किसका है?
तो देखें सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर डी होगा। हालांकि ये मिल नहीं रहा था बुक में, इस हिसाब से मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये चारों आपके छायावाद युग के स्तंभ माने जाते हैं, तो इनके बारे में पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से राइट हो सकता है। बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आपसे पूछा गया है, सोना निम्न में से किस एकांकी की पात्र है? तो आप सभी लोग जानते हैं दीपदान। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुवसामनी नाटक की जो भाषा है किस प्रकार की है? तो तत्सम प्रधान भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी शिशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। चले क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कोमा जो किसकी पालित पुत्री थी? तो मिहिर देव की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। देखिए थोड़ा सा विजुअल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की कथा वस्तु किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हीरामन की तीसरी कसम क्या थी? गाड़ी पर नौटंकी वाली बाई को कभी नहीं बैठाऊंगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 63 क्या पूछा गया है, गैगरीन कहानी का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की आंतरिक एकरसता, टूटन एवं अकेलेपन की अभिव्यक्ति। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, तीसरी कसम कहानी किस दूसरे नाम से जानी जाती है? मारे गए गुलफाम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, पूछा गया है पर्दा कहानी यशपाल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है तर्क का तूफान। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, पाजेब किस प्रकार की कहानी है? बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक श्रेणी का नहीं है? अमर वीर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है? त्यागपत्र। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है, थोड़ा समय देंगे, मैं बता दूंगा किसका है ये, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, बिल्कुल जैनेन्द्र कुमार का है त्यागपत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026 या 2027 में देख रहे हैं तो। ठीक है, चले हालांकि आप लोगों का 2025 में ही थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? तो जो रिपोर्टाज शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें निबंध का तात्पर्य है। निबंध का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से बांधना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा शोर शराबे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी मैं इसका व्यवस्था करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, 72। ठीक है, 72 है, अंग्रेजों ने बाजीराव को कहाँ की जागीर दी थी? उत्तर प्रदेश में दी थी, बिठूर नामक जगह। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? कहानी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपका आभारी रहेगा। मैं फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी जरूर मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, चले ये 75 लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि पाजेब कहानी के लेखक का नाम है क्या है? जैनेन्द्र कुमार। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, 65 में आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।